हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट करा दिया था और न्यूमेरिकल भी हमने 1 से 9 तक करा दिए हैं और आज हम आपको कराएंगे 10 से न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिए थे। तो इस वीडियो का देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन से पहले स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। टू आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स ए एंड बी हैव चार्ज +40 एंड माइनस का 10 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन दैम is 2 meter. What is the magnitude and type of force acting between them? They are touched to each other and again separated by a distance of 2 meter from each other. Calculate the new force between them. What will be the force if one ball is connected to earth? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन आपको मेरे साथ साथ पढ़ते रहना है। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, टू आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स ए एंड बी, दो आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स हैं, हैव चार्ज, उन पे चार्ज है 40 माइक्रोकूलम और माइनस का 10 माइक्रोकूलम। तो Q1 की वैल्यू मान लेंगे हम 40 माइक्रोकूलम है और Q2 की वैल्यू है माइनस के 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को गुलाम में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, इसको भी चेंज कर लेंगे। और उसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन दैम 2 मीटर, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 2 मीटर है। आर की वैल्यू 2 मीटर दी हुई है। तो उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, यानी कि एफ पूछा है। तो हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से एफ इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 है 40 इंटू 10 की पावर -6, Q2 है 10 इंटू 10 की पावर -6। और यहाँ पर ये निगेटिव साइन नेगलेक्ट कर देंगे, निगेटिव साइन नहीं लेते हैं। और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 से 10 बार कट जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा ये 10 की पावर -6 -12 और -12 में से यहाँ से 9 जाएंगी तो कितनी बचेंगी हमारी -3 बचेंगी। और -3 में से ये है हमारी, तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिख रखी है 9 इंटू -6 -12 और यहाँ पर 9 ये है हमारी, 1 पावर ये है 10, 1 पावर ये है 11, तो प्लस की 11 हो गई है। 9 इंटू 10 की पावर -12 में से 11 जाएंगी तो -1 बचेंगी और 10 की पावर -1 नीचे आएंगी तो प्लस की 1 हो जाएंगी, यानी कि 9/10 हो जाएगा। और 9 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो यहाँ से F इक्वल आ गया है हमारा 0.9 न्यूटन। और इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि हमारा Q1 प्लस का है और Q2 माइनस का है। अनलाइक चार्ज है तो क्या होता है हमारा अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। आगे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा आप, दे आर टच्ड टू ईच अदर, जब इन दोनों को एक दूसरे से टच किया जाए तो यहाँ पर न्यू फोर्स पूछा है हमसे। तो जब टच होते हैं दो चार्ज एक दूसरे से तो फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। Q इक्वल Q1 की वैल्यू है 40 इंटू 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू है माइनस के 10 इंटू 10 की पावर -6, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2। यहाँ से 10 की पावर -6 कॉमन है, कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 40 - 10 अपॉन 2। 40 - 10 30 आ जाएगा, 30 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -6। ये 2 से 15 बार कटेगा तो क्यों आ जाएगा यहाँ से 15 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। जब टच कराया तो हमारी Q की वैल्यू ये आ गई है, यानी कि Q1 Q2 अब 15 इंटू 10 की पावर -6 हो गए हैं। और R की वैल्यू उसने कहा है कि आगे सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, टच करा के वो कहाँ जा रहे हैं, वापस 2 मीटर पे। तो R इक्वल 2 मीटर हो जाएगा। और अब हमें न्यू फोर्स निकालना है, यानी कि इसको हम मान लेंगे F डैश हमें निकालना है। तो देखेंगे
तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डैश इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 15 इंटू 10⁻6, Q2 की वैल्यू भी 15 इंटू 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 15 से 2 5 आ जाएगा, और 2 5 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 506.25 इंटू 10⁻³ अब हम 2 डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे, नहीं 3 डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर प्लस की 3 बढ़ेंगी। मैंने आपको कल बताया था अगर हम पॉइंट आगे लेके जाते हैं तो पावर प्लस की बढ़ती है और पीछे लेके जाते हैं तो पावर माइनस की, और कितनी बढ़ेंगी, जितने डिजिट लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 डिजिट पॉइंट आगे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.51 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर प्लस की 3 आ जाएंगी, ये कट जाएंगी, 10⁻0 बची और 10⁻0 की वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 से, तो एफ डैश इक्वल आ जाएगा 0.51 न्यूटन। और इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव है, लाइक चार्ज है, और लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिएगा, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम एंड माइनस का 0.25 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.40 मीटर फ्रॉम ईच अदर। फाइंड आउट एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट नो फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 11 क्वेश्चन है तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप एक बार अपना क्वेश्चन चेक कर लीजिए और पढ़ते रहिए साथ साथ। तो क्वेश्चन था हमारा, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम एंड माइनस 0.25 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.40 मीटर फ्रॉम ईच अदर। यानी कि 2 चार्ज हैं हमारे, 1 माइक्रोकुलाम और माइनस 0.25 माइक्रोकुलाम, और एयर में रखे हैं। उनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारी 0.40 मीटर है, दोनों चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमने रख ली है। अब उसने आगे कहा है, फाइंड आउट एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट नो फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। यानी कि यहाँ पर ये एक तीसरा चार्ज कहाँ रखें जहाँ फोर्स ना हो, यानी कि हम क्या करेंगे, एक तीसरा चार्ज रखेंगे और उस पर हमें फोर्स निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर तीसरा चार्ज हम कहाँ रखेंगे। एक बात ध्यान रखनी है, अगर चार्ज हमारे अनलाइक हो, यानी कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो हमें इनके साइड में थर्ड चार्ज लेना है। और साइड में कैसे लेंगे, इधर लेंगे या इधर लेंगे, जिधर हमारा चार्ज की वैल्यू छोटी होगी, यानी कि क्यू की वैल्यू जिधर छोटी होगी उस तरफ लेंगे। तो यहाँ पर 0.25 छोटा है हमारा, तो थर्ड चार्ज हम इधर मान लेंगे। अगर ये दोनों चार्ज प्लस प्लस के होते यानी कि सेम होते तो हम थर्ड चार्ज बीच में लेते इसके सेंटर पर। तो हम मान लेंगे कि थर्ड चार्ज हमारा क्यों यहाँ पर रखा है, और जब वो यहाँ रखा है तो उसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी x है। तो यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम से क्यू तक की जो डिस्टेंस होगी वो 0.40 प्लस x होगी। यहाँ पर उसने कहा है अगर कोई भी थर्ड चार्ज लेते हैं हम तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है F1 = F2, यानी कि हम 1 माइक्रोकुलाम से क्यू पे चार्ज, क्यू वाला फोर्स, और 0.25 से क्यू वाला फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल रख लेंगे। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ। तो F1 = F2 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जो वैल्यू होगी वो 1 माइक्रोकुलाम और Q2 यहाँ पर हमारा क्यू हो जाएगा, क्योंकि हम 1 माइक्रोकुलाम से क्यू पे फोर्स निकाल रहे हैं। क्यों
अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 0.40 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल F2 है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 0.25 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करके लिखा है इंटू Q2 हो जाएगा हमारा Q अपॉन आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और 1/4 एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल Q से Q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा 1/0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल इधर बचेगा 0.25 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने पर इधर हमारा स्क्वायर हट जाएगा 1/0.40 प्लस एक्स और 0.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.5 आएगा अपॉन इसका भी स्क्वायर हट जाएगा अपॉन में एक्स। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 हो जाएगा और 5 बन जाए 5 2 10 यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा 1/0.40 प्लस एक्स इक्वल 1/2x हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2x इक्वल हो जाएगा 0.40 प्लस एक्स, ये x इधर प्लस का इधर आके माइनस का 2x माइनस एक्स इक्वल बचेगा 0.40 2x में से एक x जाएगा तो x इक्वल 0.40 मीटर। तो हमें जो चार्ज रखना है वो कहाँ रखना है, आउटसाइड दी सेकेंड चार्ज यानी कि सेकेंड चार्ज के बाहर चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ और कितनी डिस्टेंस पर रखना है 0.40 मीटर पर। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, यह आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा यानी कि 11 क्वेश्चन। अब हम करेंगे यहाँ पर 12 क्वेश्चन। तो देखिएगा 12 क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 9e एंड प्लस e आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम ईच अदर एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज चार्ज should a third charge Q be placed so that it remains in equilibrium। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन नोट कीजिए पहले। यहाँ पॉइंट है, उसके बाद ये है, सॉरी ये है इसके बाद। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट हो गया होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन पढ़ते रहना है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, समझते रहना है साथ साथ। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 9e एंड प्लस e आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो चार्ज है हमारे और दोनों चार्ज एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पे हैं। ये 9e और ये प्लस e दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम है पिछले वाले क्वेश्चन के। अब हमें थर्ड चार्ज कहाँ रखें कि जो हमारा फोर्स हो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया, अगर दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं यानी कि लाइक चार्ज है तो हम जो थर्ड चार्ज लेते हैं वो बीच में लेंगे उसके सेंटर पर। तो यहाँ पर हमने चार्ज ले लिया है और ये फर्स्ट चार्ज से Q तक की डिस्टेंस होगी x, टोटल 16 है। तो अगर हम Q से E तक की निकालते हैं तो टोटल में से x घटा देंगे यानी कि 16 माइनस एक्स फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है हमारी, F1 इक्वल F2, F1 यानी कि 9e से Q पर जो फोर्स निकलेगा और F2 E से Q पर जो फोर्स निकलेगा। तो देखिएगा F1 हो जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 है 9e इंटू Q2 Q अपॉन आर स्क्वायर, तो इनके बीच की डिस्टेंस x है तो अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q यानी कि Q1 तो Q हो जाएगा इंटू Q2 है हमारा E अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 9/एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ बचेगा हमारा 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर होगा 3/एक्स और इक्वल 1/16 माइनस एक्स। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 3 16 माइनस एक्स इक्वल एक्स, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 माइनस 3x इक्वल एक्स। ये 3x इधर माइनस का इधर आके प्लस का तो 48 इक्वल हो जाएगा x प्लस 3x और x प्लस 3x 4x इक्वल 48। x की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दी चार्ज प्लस 9e यानी कि थर्ड चार्ज जो लेना है हमें
वो कहाँ लेना है, 9E वाले चार्ज से 12 सेंटीमीटर दूरी पर लेना है। तो ये इसका आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एंड 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दैम इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसका सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप साथ साथ समझते रहना। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एंड 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि दो चार्ज हैं हमारे और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दैम इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर देखना है हमें, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, अगर दोनों चार्ज सेम हैं तो हम थर्ड चार्ज कहाँ लेते हैं, एक चार्ज मान लेंगे यहाँ पर बीच में लेते हैं, तो बीच में एक चार्ज मान लेंगे क्यों, इसके सेंटर पर। और Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यहाँ से फर्स्ट चार्ज से Q तक की वैल्यू होगी x और टोटल 1 है तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगी। और Q2 की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलम r 1 मीटर। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम E1 इक्वल E2 ले लेंगे और E1 की वैल्यू होती है, यानी कि नॉर्मल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर हम पहले वाले चार्ज के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर Q1 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस x है तो x² हो जाएगी, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दूसरे वाले चार्ज के लिए Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 1 माइनस x, 1 माइनस x², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -19 हमने पुट कर दी अपॉन x²। Q2 की वैल्यू भी पुट कर दी अपॉन 1 माइनस x², ये 5 से कट जाएगा हमारा, 5 2 = 10 और यहाँ बचेगा 1/x² इक्वल 2/1 माइनस x का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा, इधर √2/1 माइनस x, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 माइनस एक्स इक्वल √2x, यहाँ से ये x हमारा माइनस में इधर आके प्लस में, तो 1 इक्वल √2x प्लस x दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √2 + 1 = 1 और √2 की वैल्यू होती है 1.414 + 1 = 1 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.414 इंटू x इक्वल 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1/2.414 हो जाएगी और डिवाइड करेंगे तो हम x इक्वल 0.414 मीटर, ये मीटर में आई है, अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो x इक्वल 41.4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा। हमें यहाँ पे यही निकालना था, यानी कि x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारा आंसर आ गया है, नोट कीजिएगा इसको। अगर आपके समझ में नहीं आया है, कोई भी वर्ड कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। तो 14 क्वेश्चन है हमारा, 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 आर इन लाइन एट इक्वल डिस्टेंस, Q1 एंड Q2 आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q1 इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन में बोला है हमसे 3 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 आर इन लाइन एट इक्वल डिस्टेंस। 3 चार्ज है हमारे Q1 Q2 Q3, तीनों एक ही लाइन में है और तीनों इक्वल डिस्टेंस में है। तो ये हम मान लेंगे Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 से x डिस्टेंस पे, Q2 भी Q3 से x डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है। फिर उसने बोला है, उसने कहा है Q1 एंड Q2 आर इक्वल बट अपोजिट,
यानी कि Q1 और Q2 जो है अपोजिट साइन है, यानी कि Q1 और Q2 जो है वो क्या है हमारे इक्वल हैं बट अपोजिट साइन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये थोड़ा गलत है, यानी कि Q1 और Q2 इक्वल नहीं हो सकते, ये अपोजिट साइन भले से हैं, ये अपोजिट साइन होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, या फिर हम अभी सॉल्यूशन में देख लेंगे ये इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसके बाद उसने कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q1 इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, Q1 का, और नेट फोर्स जो है उसका वो क्या है 0 है। Q3 पर जो फोर्स है वो जो उस फोर्स का जो नेट फोर्स निकालेंगे हम, टोटल फोर्स वो 0 है। तो हम मान लेंगे कि Q3 से अगर Q1 ये पॉजिटिव साइन है हमारा, ये प्लस का है, और उसने खुद कहा है कि Q2 और Q3 जो हैं वो क्या है हमारे अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन है तो हम इसे माइनस मान लेंगे, ये प्लस है हमारा। तो Q1 से Q3 पे फोर्स देखेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा क्योंकि इसमें रिपल्सन होगा, तो इसको मान लेंगे हम F1। Q2 से Q3 पे फोर्स देखेंगे तो ये हमारा अंदर की तरफ आएगा, ये हमारा निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, तो इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये अंदर की तरफ आ जाएगी फोर्स की डायरेक्शन, इसको मानेंगे F2। और Q3 पे जो फोर्स है उसका जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल है 0 के, यानी कि F1 प्लस F2 इक्वल होगा 0 के। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो F1 हमारा फोर्स आया वो किस किस चार्ज के बीच में आया, Q1 और Q3 के। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन Q1 से Q3 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x 2x हो जाएगी, तो 2x का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू F2 किसके बीच में आया, Q2 और Q3 के। तो यहाँ पर Q2 और Q3 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस Q2 और Q3 की x अपॉन मैक्स स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 1/4 पाई Q3 अपॉन 1/4 पाई, यहाँ से कॉमन है Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा आगे, तो स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिए हैं, अंदर बचेगा हमारा Q1/4 प्लस Q2/1 इक्वल 0। तो यहाँ से Q1/4, ये तो जो इंटू में हमारा इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में पहुँच जाएगा ये तो, और यहाँ से Q1/4 प्लस Q2 इक्वल 0। यहाँ से Q1/4, ये Q2 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, माइनस का Q2 और Q1 इक्वल हो जाएगा ये 4 है, तो इधर हमारा मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा ये 4Q2। तो जो हमारा Q1 है वो किसके इक्वल है 4Q2 के, यानी कि Q1 जो है वो 4 टाइम्स है किसके, Q2 के। और क्वेश्चन में हमसे कहा था कि जो हमारा Q1 है, Q1 और Q2 जो है वो इक्वल हैं, लेकिन इक्वल नहीं है, वो कैसे है 4 टाइम्स है। साइन ऑफ Q1 एंड Q3 इज सेम, जो हमारे Q1 और Q3 के साइन है वो कैसे हैं, वो सेम है। साइन ऑफ Q1 एंड Q2 इज अपोजिट, और Q1 और Q2 के जो साइन है वो कैसे हैं, अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा इसका सॉल्यूशन था, तो नोट कीजिए इसका सॉल्यूशन, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, और आपने 2 वीडियो पिछली नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा उनको भी। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ABC is an equilateral triangle of side 10 meter and D is the midpoint of BC. Charge of plus 100, minus 100 and plus 75 microcoulomb are placed at B, C and D respectively. Find the force on A plus microcoulomb charge placed at A. यानी कि ABC हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और साइड क्या है उसकी 10 मीटर है। D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का, और जो चार्ज है हमारे वो क्या है 100 माइक्रोकुलाम, माइनस 100 माइक्रोकुलाम, और 75 माइक्रोकुलाम है B पर प्लस 100, C पर माइनस 100 और D पर 75 माइक्रोकुलाम। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और A पर जो हमारा चार्ज है वो 1 माइक्रोकुलाम है, तो हमें फोर्स निकालना है A पॉइंट पर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट आपने कर लिया होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन था हमारा ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमने एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है। आगे उसने कहा है ऑफ साइड 10 मीटर, उसकी जो साइड है ये 10 मीटर ले ली है हमने, ये भी 10 मीटर है। आगे उसने कहा है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो D है वो क्या है, BC का मिड पॉइंट है, हमने मिड पॉइंट मान लिया है।
और आगे का है चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकुलम माइनस 100 माइक्रोकुलम एंड 75 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। यानी कि बी पर जो हमारा चार्ज है वो 100 माइक्रोकुलम है, सी पर माइनस 100 माइक्रोकुलम है और डी पर 75 माइक्रोकुलम है। आगे उसने कहा है फाइंड द फोर्स ऑन ए प्लस 1 माइक्रोकुलम चार्ज प्लेस्ड एट ए। यानी कि ए पर जो चार्ज है हमारा 1 माइक्रोकुलम है और उस पर क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। तो देखिएगा, अगर हम बी पॉइंट से ए पर फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं तो वो बाहर की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अगर हम सी से ए पर फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं तो वो अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि चार्ज कैसे हमारे अपोजिट चार्ज है और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो देखिए मैं इधर देख लेती हूँ, यहाँ पर मैं ए पॉइंट मानूंगी, ये हमारी बी वाले पॉइंट की डायरेक्शन एफ बी मान लेंगे, ये हमारे सी वाले पॉइंट की डायरेक्शन एफ सी मान लेंगे। और अगर हम डी वाले से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगी, ये डी वाली हो जाएगी एफ डी, और इनके बीच में ये एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री के। और यहाँ पर अगर तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट्स तोड़ेंगे। कंपोनेंट्स कैसे तोड़ते हैं, जहाँ हमारा एंगल बनेगा वहाँ पर कोस के और जहाँ एंगल नहीं बनता है वहाँ पर साइन के। तो अगर हम बी वाले के कारण कंपोनेंट्स तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है तो हमने पुट कर दिए यहाँ पर एफ बी साइन थीटा। सी वाले के लिए एफ सी कोस थीटा और नीचे एफ सी साइन थीटा, और ये डी वाला हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम क्या निकालेंगे, पहले फोर्स निकालेंगे, यानी कि फोर्स किस पे निकालेंगे, हम डी वाले पे। और डी वाले पे निकालेंगे तो किसके कारण निकालेंगे, ए के, फिर हम निकालेंगे बी वाले पे, फिर निकालेंगे हम सी वाले पे। तो यहाँ पर एफ डी इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए इंटू क्यू डी अपॉन ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पहले हम ए डी निकाल लेते हैं, हमारे पास ए डी भी नहीं है। तो हम जानते हैं ये 10 मीटर है हमारा, ये भी 10 मीटर है, तो ये हाफ हो जाएगा हमारा 5। तो ये भी है हमारे पास, ये भी है, तो साइन यानी कि साइन इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए डी और बेस है यहाँ पर हमारा बी सी, सॉरी बी ए, बेस यहाँ पर बी ए है। तो साइन 60 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 60 इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन 10। तो यहाँ से ए डी निकालेंगे तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, 10 हमारा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल ए डी, और 2 5 जा यहाँ पर 10, 2 5 जा 10, तो ए डी आ जाएगा 5√3 मीटर। तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, 5√3 मीटर। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू क्यू ए है हमारा, क्यू ए यानी कि ए पॉइंट पर चार्ज 1 × 10⁻⁶, डी पॉइंट पर चार्ज 75 × 10⁻⁶ अपॉन 5√3। 5√3 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है तो उनका स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 9 × 75 इंटू -6 -12, और -12 में से 9 जाएंगी तो -3 बचेंगी, अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर 5 से 3 बार कटेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो एफ डी इक्वल आ जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। तो हमारा डी वाला फोर्स तो आ गया है, और किसके कारण आया है, ए के। अब हम निकालेंगे ए के कारण बी पर फोर्स, फिर निकालेंगे ए के कारण सी पर फोर्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एफ बी पर निकालेंगे तो एफ बी इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू क्यू ए 1 × 10⁻⁶, क्यू बी 100 × 10⁻⁶, अपॉन ए बी के बीच की डिस्टेंस थी हमारी 10। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 को लिख सकते हैं हम 10⁻²। तो 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएंगी, और 10⁻⁶ -6 -12, और यहाँ पर 10⁻9 × 9। तो ये बचेगा हमारा 9 × 10⁻12 में से 9 जाएंगी तो 10⁻³ न्यूटन। एफ बी आ गया है। अब निकालेंगे हम एफ सी, तो एफ सी इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। हमने यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी है, तो एफ सी आ गया है हमारा 9 × 10⁻³ न्यूटन। अब निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो थे हम उन्हें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन से थे, ये थे हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स।
एफ बी कॉस थीटा और एफ सी कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं ऐड। यहाँ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एफ एच इक्वल एफ बी कोस 60 प्लस एफ सी कोस 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2, दोनों में से 1/2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एफ बी प्लस एफ सी। 1/2 एफ बी कितना था 9 × 10⁻³ एफ सी भी 9 × 10⁻³। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू ये 1/2 चल रहा है इंटू में 2 9 × 10⁻³ तो 2 से 2 कैंसिल 9 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। अब निकालेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स था एफ डी, तो हम एफ डी निकालेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स एफ डी कैसे निकालेंगे। यहाँ एफ बी इक्वल एफ डी, तो हमारा एफ डी भी क्या आएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन आएगा। और अगर हमें यहाँ से टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ इक्वल √FH का स्क्वायर यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वैल्यू भी हमारे पास, वर्टिकल की भी है, पुट करेंगे वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। ये हो जाएगा हमारा 2 × 9 × 10⁻³ का स्क्वायर और 2 बाहर लेंगे तो √2 निकलेगा और ये स्क्वायर से √ हट जाएगा। 9 × 10⁻√2 × 10⁻³ न्यूटन ये हमारा टोटल फोर्स आ जाएगा। और इनके बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये हमारी डायरेक्शन, ये इनका ये होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ये हो जाएगा और ये दोनों क्या बना रहे हैं 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एट 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू लाइन BC। तो यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी थ्योरिकल पार्ट यानी कि थ्योरी में कोई भी टॉपिक या न्यूमेरिकल में कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है और कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 16 क्वेश्चन से कराएंगे। स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए हैं, कल हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। और स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बिल्कुल जीरो है, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है लगातार देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कल हम आपको कराएंगे 16 क्वेश्चन से। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स जाते जाते यही कहूँगी कि ये आपका अपना ही चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।